हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हो और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म होने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है, जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका स्कोर डाउन हो जाए और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सफर जो है वो पूरा ना हो पाए। तो सीयूटी 2026 की फाइनल प्रिपरेशन से पहले कौन सी ऐसी 10 गलतियां जो अमूमन बच्चे करते हैं हमेशा और नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे नहीं करते हैं वो टॉपर बन जाते हैं, उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोर्स लेने से कोई नहीं रोक पाता है। तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से होने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं एक वन बाय वन करके वो सारी की सारी 10 गलतियां आपको बता सकूं जो कि अमूमन बच्चे करते हैं, और आपको कैसे अपना मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से इन 10 गलतियों से बचना है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली गलती यहाँ पर, जब बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम से खत्म हो गए, चलो भाई चलो नाना के घर, नानी के घर, चलो भाई चलो मामा के घर चलते हैं, बुआ बुआ के घर चलते हैं, या फिर कजन के साथ घूमने निकल जाते हैं मनाली शिमला। ऐसा नहीं करना है भाई। अब बोर्ड एग्जाम से खत्म हो गए हैं, वो जमाना चला गया। बोर्ड एग्जाम के बाद तुरंत ही आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बीच में जो गैप दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक बार फाइनल रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि 10-15 दिन का ब्रेक ले रहे हो आप और फिर आप सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। ये टाइम जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। जो बच्चा मौज करेगा वो भाई वो कभी भी अपने यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाएगा, लेकिन जो बच्चा यहाँ पर हार्डवर्क कर लेगा और अपने मॉक्स वगैरह लगाएगा वो बच्चा आगे जाएगा। इसके अलावा देखो, इग्नोरिंग द सीयूटी एग्जाम पैटर्न। हम क्या है, अभी हम इसी उसमें रहते हैं, इसी भ्रम में रहते हैं कि यार मैंने फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया है मेरा, मेरा बिजनेस स्टडीज मैंने फोड़ दिया, अकाउंटेंसी फोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाज दी सब्जेक्टिव अप्रोच, लेकिन अब ये जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच होने वाली है, जहां पर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। हर एक तरीके का एमसीक्यू पूछा जाता है आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। टाइम मैनेजमेंट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि यहाँ पर अब 3 घंटा 15 मिनट नहीं, आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में आप लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं, रेडियो बटन की हेल्प से आप ये चूज करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से 1-2 दिन का समय लगाओ और समझ लो कि भाई किस तरीके का पैटर्न है, कैसे बदल रहा है ये एग्जाम, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद स्टडीइंग फ्रॉम टू मेनी रिसोर्सेज। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक टेस्ट सीरीज मैंने यहां से ले ली, मैंने वीडियो कोर्स यहां से ले लिया, मैंने बुक्स यहां से ले ली। भाई जो भी आप ले रहे हो या जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको फुली यूटिलाइज करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि टेस्ट सीरीज जो है मेरे पास, वो उसी टेस्ट सीरीज को लगाओ, लेकिन पूरा लगाओ। ऐसा नहीं कि यार 5 मॉक मैंने यहां से लगा ली, 5 मॉक वहां से लगा ली, 5 मॉक वैसे यहां से लगा ली। भाई पहले उस मटेरियल को पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर लो। ये होना चाहिए कि मल्टीपल बुक्स, यूट्यूब लेक्चर, डिफरेंट पीडीएफ, मतलब रायता भर जाएगा दिमाग में। इसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज ऑन डेली बेसिस। ऐसा मत सोचना कि यार एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं और मेरी तैयारी होती जा रही है। एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करने हैं, चाहे 30 लगाओ या 40 लगाओ पर सब्जेक्ट, 30 लगाओ या 40 लगाओ, लेकिन लगाने जरूर है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन वाज बेस्ड ऑन दी सैंपल पेपर्स प्रैक्टिसिंग, लेकिन यहाँ जहां सैंपल पेपर प्रैक्टिसिंग मतलब जहां पर लिखना होता था आपको, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की। यहाँ पर आपको चूज करने हैं क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा सही है। इसके बाद इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई किस तरीके से पैटर्न बदलता है ये समझ में आना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। समझ में आएगा कि इंग्लिश में वोकैब बहुत पूछा जा रहा है, मैं फटाफट से 10 दिन लगा के वोकैब भी निपटा देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज ठीक ठाक आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा लेता हूं। ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करोगे। इसके अलावा नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट अर्ली। ये कभी मत करना कि मैं तो पहले यार 20, 22, 25, 30 अप्रैल तक मैं पढ़ जाता हूं भाई, सारा का सारा मैं जो भी मैंने कोई क्रैश कोर्स लिया है, जो भी कोई वीडियो कोर्स है, जो भी मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं, पहले सब वो रिवीजन कर लेता हूं। नहीं भाई, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, आप डे 1 से मॉक लगाना शुरू करिए। मॉक जो है 20, 25, 30 तक होते हैं पर सब्जेक्ट, 50-50 मॉक भी लगाते हैं बच्चे। तो आपको पहले से ही मॉक लगा देना शुरू करने, पहले दिन से ही मॉक लगाना शुरू करना। धीरे धीरे मैं कह रहा हूं आपके 250 में से 50-60 नंबर भी आ गए पहले मॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपने अटेम्प्ट तो किया, आपने शुरुआत तो करी, तो स्टार्टिंग से ही आप मॉक लगाना शुरू कर दें। वीक टाइम मैनेजमेंट। देखो, स्टूडेंट्स प्रिपेयर सब्जेक्ट बट डोंट प्रैक्टिस सॉल्विंग 40 to 50 क्वेश्चन विद इन अ टाइम। तो प्रैक्टिस तो करते हैं, वहां पर लग रहा है कि भाई 60 मिनट दिए जाएंगे 50 क्वेश्चन के लिए, और आप ले रहे हो 90 मिनट। क्यों यार, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, फिर मेरे फ्रेंड ने बुला लिया, मुझे घर पे कोई काम आ गया, या फिर मैं कहीं और चला गया, मैं रील देखने लगा, मैं मोबाइल में बिजी हो गया वापस। ऐसा नहीं करना है भाई, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो,
मोबाइल के, और फिर अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। और कोशिश ये करो कि ऑनलाइन मॉक ही होना चाहिए और विद इन द टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम में नहीं है तो समझो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद इग्नोरिंग जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज सेक्शन, ये जो है सेक्शन बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। वो बच्चे जिन्होंने केवल लैंग्वेज टेस्ट लिया या कोई ऐसा कोर्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं जहां पर केवल लैंग्वेज टेस्ट की डिमांड है, भाई लैंग्वेज टेस्ट आपको एक एक्स्ट्रा एज देने वाला है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा गचका खाएंगे। मैं बताऊं, डोमेन टेस्ट तो सबने लगभग सेम ही प्रिपेयर किया बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट अभी तक इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। तो अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको एक्स्ट्रा एज दे जाएगा। इसके बाद सेम फॉर द जनरल एप्टीट्यूड, अगर आपने कोई ऐसा कोर्स फिल किया है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर गैट की डिमांड है। इसके बाद स्टडिंग विदाउट एनालिसिस, आप पढ़े जा रहे हो, मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हो, मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन दे रहे हो, है ना। मतलब इस तरह की जो गलतियां बच्चे करते हैं अमूमन, ऑफलाइन दी जा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन अगर देते हैं तो भाई वहां पर पूरा ग्राफिकल एनालिसिस निकल कर आता है। जैसे मैं टॉप रैंकर्स की बात करूं, हम पीयर एनालिसिस भी देते हैं, रैंक वाइज एनालिसिस भी देते हैं, परसेंटाइल वाइज एनालिसिस भी देते हैं, मॉक बाय मॉक एनालिसिस भी आपको देते हैं, और मॉक बाय मॉक टॉपर कंपैरिजन भी होता है। तो ये आपको वहां से समझ में आता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। जो बच्चे भी अभी तक सीयूटी एग्जाम का मॉक लिख चुके हैं, उनसे आपका क्या कंपैरिजन है। तो इस तरीके की एनालिसिस आपको करनी जरूरी है। पुअर सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दे रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि आप बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स में से अकाउंटेंसी अच्छा है, मैं इसको पहले उठा लेता हूँ, 3 घंटे पढ़ लिया, है ना, क्योंकि वो आपका अच्छा था एग्जाम के अंदर। बिजनेस स्टडीज उठा लेता हूँ, फिर वो भी 3 घंटे पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स भी उठा लेता हूँ, वो भी 3 घंटे पढ़ लेता हूँ। लेकिन अकाउंटेंसी तो आपका पहले से ही अच्छा था, उसको 3 घंटे देने की जरूरत नहीं, आप 2 घंटे भी दे दो, 1.5 घंटा भी दे दो, बाकी टाइम आप बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में पढ़ाओ। आप ध्यान रखना, 3 डोमेन सब्जेक्ट अगर आप देने वाले हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्यों ना हो, 3 डोमेन सब्जेक्ट में से आपको हर एक में इक्वली एग्जामिनेशन में मार्क्स लेकर आने हैं। 250 में से 250 टारगेट करना है। अगर एक डोमेन में भी कहीं ऊपर नीचे हो गया तो आपको एक बड़े कॉलेज से नीचे वाला कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है एक नॉर्थ कैंपस से सीधा एक इवनिंग कॉलेज मिल जाए। तो ये मैंने बच्चों को कहते सुना है खुद। सो गाइस, यही थी 10 गलतियां जो नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं सुपर गैर बाय टॉप रैंकर्स आपके इस सफर में आपका साथ दे, आपको एक अच्छी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कोर्स या कॉलेज तक पहुंचाए, तो हमने ऑलरेडी अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर 200 प्लस लाइव क्लासेस है फॉर डोमेन सब्जेक्ट, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर उसके बाद 110 प्लस फुल एंड टेस्ट मिलने वाले हैं, जो भी जैसे 4-5 सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज करते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के लिए 20 प्लस मॉक्स है, सेक्शनल मॉक भी है, टॉपिक टेस्ट भी, सब कुछ है। फिर इसके बाद 8 मेंटरशिप सेशंस होंगे, जहां पर मैं और हमारी फैकल्टीज आपके साथ सेशंस करेंगे। 4 काउंसलिंग सेशन होंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस चलते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, प्रेफरेंस शीट क्या है, कैसे बनानी है, क्या होगी प्रेफरेंस शीट, और बुक्स आपके घर पर भिजवाई जाती हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर बुक्स भी होंगी जो कि आपके घर पर ही भिजवाई जाएंगी जब आप एनरोल करते हैं, उसके विद इन 5 या 7 डेज। तो अभी एनरोल कर लो, जिससे कि जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने वाले हो तब तक आपके पास बुक पहुंच जाए। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, 6363286363, और डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में आपको हमारे क्रैश कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर ये इस तरीके का पेज होगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लास टाइमिंग क्या है, 8:15 से लेकर 11 बजे तक क्वांट और एरआर की, 11:15 से 12:30 तक इंग्लिश की, फिर डोमेन सब्जेक्ट की 3 बजे से लेकर 8:45 तक, डिपेंड करता है कि आपने कौन से डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं। एक डोमेन सब्जेक्ट की क्लास 2 बार होगी वीक में, और पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा उसके अंदर भी। देखो, आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स आपको चूज करना है, आप चूज कर लो, एनरोल नाउ का बटन दबाओ, और आपको इतना पेमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं AS26, देखिए AS26। तो अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, अप्लाई नाउ पर जाना, देखो लगभग यहाँ पर 1800-2000 रुपए आपके कम हो गए। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी एनरोल करोगे तो बुक्स आपके घर पर टाइमली पहुंच जाएंगी। विश यू वेरी गुड लक गाइस। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इन 10 गलतियों में से एक भी गलती ना करें, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि भाई किस तरह की गलती अवॉइड करनी है, और आप अपने ड्रीम कॉलेज तक और ड्रीम यूनिवर्सिटी या कोर्स तक जरूर पहुंचे। विश यू वेरी गुड लक।